हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेस्ट नंबर 3, ठीक है, जिसका सिलेबस हम दिखा दे रहे हैं। केवल बायो का करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका बॉटनी में जो सिलेबस है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और जूलॉजी में है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और इवोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्या बोलता है कि द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपरन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। तो लैक ऑपरन का सिंथेसिस किधर होता है? आई जीन पे होता है। वही रिप्रेसर mRNA बनाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आई हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। अब आता है 92 बोल रहा है कि ZW टाइप जो होता है वो किस पे होता है? तो ये बर्ड्स में होता है। तो 92 का कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज कर करके आप बना भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द मेंडल इन द पी प्लांट। तो ये वाला चलिए हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं। मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड द टॉल F1 टू द ऑब्टेन F2 जनरेशन। टॉल F1, अरे भाई गलत है, ये फर्स्ट नंबर गलत है। इन द F1 जनरेशन सम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग वेयर ड्वार्फ। F1 जनरेशन में क्या चीज़ था? क्या सब ड्वार्फ था? नहीं, F1 जनरेशन में सारा टॉल था। तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट दैट वाज नॉट सीन इन F1 जनरेशन वाज एक्सप्रेस इन F2 जनरेशन। तो ये सही है, ये बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि वो ड्वार्फ वाला भी आने लग गया था। उसके बाद द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट दैट वेयर ड्वार्फ वाज। ड्वार्फ कितना था? 3/4 था? नहीं, 3/4 नहीं, 1/4 ड्वार्फ आया था, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बोला था? तो थर्ड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आता है 95 क्वेश्चन नंबर 94 में बोल रहा है कि ये 4 o'clock प्लांट जो है जीन फॉर रेड कलर आर इज इनकम्प्लीटली डोमिनेट ओवर द जीन ऑफ द वाइट कलर है द प्लांट हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर हैविंग द पिंक। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्प्रिंग इन क्रॉस बिटवीन 2 पिंक फ्लावर प्लांट। अब 2 पिंक फ्लावर प्लांट के बीच अगर क्रॉसिंग करवाते हैं ऐसे, इधर बड़ा आर छोटा आर, तो यह क्या हो जाएगा? आर आर हो जाएगा, ये आर आर, ये छोटा आर बड़ा आर, और फिर इधर क्या हो जाएगा? आर आर छोटा छोटा आर, ठीक है। तो ये बड़ा बड़ा आर जो हमारा रेड हो गया। टोटल आर आर जो आएगा हमारा वो आएगा रेड, ठीक है। ये आर आर हो जाएगा पिंक और ये स्मॉल आर आर हो जाएगा हमारा वाइट। तो इसका रेशियो कितना कितना हो जाएगा? 1:1, ठीक है। तो 1:2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? 4। अब 95 का देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफाई द सेल दैट हैव द पोलवाइडी N, 2N और 3N रेस्पेक्टिवली। तो भाई तो बहुत ईजी है, ठीक है। N होगा हमारा एग सेल, 2N होगा हमारा न्यूक्लियस और 3N हो जाएगा हमारा इंडोस्पर्म। तो 95 का कौन सा हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं 96। बोल रहा है कि इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स सच एज द वाटर हाइसिंथ वाटर लिली पोलिनेशन टेक्स पहले। देखो भले ये वाटर प्लांट है लेकिन इसमें पोलिनेशन किससे होता है? इंसेक्ट और वाइंड से होता है। तो 96 का कौन सा हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब आते हैं 97। तो 97 बोल रहा है कि कपल है जिसका 4 चिल्ड्रेन है, 4 गो बाल बच्चा है, चारों का किसी का O है, A है, AB है, B है, चारों ब्लड ग्रुप है। द पॉसिबल जेनोटाइप ऑफ द कपल वुड बी। तो यही हो जाएगा। देखो ना, इसको क्रॉस करके देख लो एक जगह कहीं, IA I0 और फिर क्या IB और I, ठीक है। तो ये तो AB बनेगा, ये B और 0 बनेगा, O बनेगा, सॉरी A और O बनेगा इधर, और इधर O होगा। तो AB ब्लड ग्रुप भी आ जाएगा, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। तो 97 का कौन सा हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 98। अब 90 देखो, ये 98 सॉरी क्या चीज बोल रहा है कि अ रिसेसिव कैरेक्टर दैट वाज डोंट एक्सप्रेस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन मे बी एक्सप्रेस अगेन व्हेन इट बिकम होमोजाइगस। तो ये सही बोल रहा है सरसन, ठीक है। रीजन देख लेते हैं कि द रिसेसिव कैरेक्टर आर ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। इसीलिए तो ये देखो, ये भी सही है, ये दोनों सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है,
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है 99। तो ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम ये किसका था, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट, ये हो जाएगा 99 का फर्स्ट। अब आता है 100। अब देखो भाई 100 में मैचिंग करने बोल दिया है। ठीक है, तो चलो ए का हो जाएगा हमारा ये थ्रियोनिन, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, बी का हो जाएगा हमारा ये वाला होगा, सी का हो जाएगा हमारा ये, इसका हो जाएगा हमारा ये अर्जिनिन, और डी का हो जाएगा, डी का तो एक ही बचा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया हमारा सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अब आता है 101 क्वेश्चन नंबर 101 में बोल रहा है कि सीक्वेंस नोटेशन, एनोटेशन इज द अप्रोच ऑफ एचसीबी दैट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन। अरे ये एनसीईआरटी का लाइन है, देख लेना, ये गलत दिया है, ऐसे एनसीईआरटी में लाइन नहीं है। ठीक है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इज द अप्रोच ऑफ HGP दैट फोकस ऑन द सिंप्लीफाइंग सीक्वेंसिंग द वर्ड्स, ये भी गलत दिया है। ठीक है, दोनों एनसीईआरटी का लाइन है, देख लेना वहाँ जाके। ठीक है, दोनों की दोनों गलत ही है। तो हमारा हो जाएगा कौन सा स्टेटमेंट, फोर्थ नंबर, बोथ स्टेटमेंट 1 2 आर इनकरेक्ट। ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं 102। बोल रहा है कि द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोर। अरे तो आउटर मोस्ट कौन सा होता है, इपीडर्मिस होता है। ठीक है, अब इनर मोस्ट कौन सा होता है, टैपेटम होता है। तो इपीडर्मिस, इपीडर्मिस और टैपेटम, थर्ड हो जाएगा 102 का थर्ड। ठीक है, 103 में हम लोग आते हैं। 103 में बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच, आइडेंटिफाई करना इनकरेक्ट मैच को। तो इनकरेक्ट मैच, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन, ये तो ये सही है। को डोमिनेंस में इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन डॉग, नहीं भाई ये तो क्या है। ठीक है, अब कंप्लीट डोमिनेंस हाइट ऑफ द पी प्लांट, ये भी सही है। मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल ये है। तो हमारा 103 का कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इनकरेक्ट ही पूछा था ना, हाँ इनकरेक्ट है। अब आता है 104। तो 104 में हम लोग देख लेते हैं, द कोडोन विच हैज डुअल फंक्शन इज। तो डुअल फंक्शन किसका आता है, बस एक ही एग्जाम्पल है इसका, AUG। ठीक है, जो कोड करता है मिथियोनिन के लिए भी और इनिशिएटर कोडोन का भी काम करता है। तो 104 का हो जाएगा हमारा सेकेंड। अब आता है 105। बोल रहा है कि यूज्ड, यहाँ पे क्या होगा यूज्ड, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर ऑफ द, तो ये कौन बताया था, तो अल्फर्ड स्टूटवेंट, ऐसा अल्फर्ड स्टूटवेंट। ठीक है ना, जो भी ये पढ़ना पढ़ लो। तो यही हो जाएगा हमारा फर्स्ट 105 का। ठीक है, 106 का देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू द प्रोटीन बिगिन ए सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इनकाउंटर बी। तो ए और बी हमारा क्या चीज़ होगा, तो ए और बी हमारा देखो, ए होगा हमारा स्मॉलर और बी हो जाएगा हमारा क्या चीज़, mRNA। ठीक है ना, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और बी के जगह पे क्या चीज़ होगा हमारा, mRNA होगा ना, mRNA आके अटैच होता है। तो 106 का हो जाएगा स्मॉलर mRNA, यानी कि 4 नंबर, 106 का 4। ठीक है, अब 107 में आते हैं। तो ग्रास फैमिली कोटाइलेडन को क्या बोला, एक्सकुलेंटम। तो 107 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 108 में बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 1 इन यूकैरियोट एक्सेप्ट। अरे तो किसको किसको, RNA को ट्रांसक्राइब करता है ना। RNA में क्या क्या होता है, RNA में होता है हमारा 5.8 RNA, 28 RNA, 28S, और कौन सा 18S। तो इसके अलावा तो कौन नहीं होगा, ये फोर्थ नंबर 108 का कौन सा हो जाएगा, 4। अब देखो इसमें टेस्ट क्रॉस के बारे में पूछ रहा है 109 में। तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता था, या तो F2 जनरेशन को रिसेसिव से करवाते थे क्रॉस, या फिर टॉल को रिसेसिव से क्रॉस करवाते थे। तो देखो कहाँ पे है हमारा ये देखो टॉल और रिसेसिव है, तो B हो जाएगा। और क्या ये है हमारा F2 जनरेशन और रिसेसिव, तो A और B हो जाएगा, यानी कि 109 का 3 हो जाएगा। अब 110 देख लो, बोल रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू फॉर VNTR एक्सेप्ट दैट दियर 110। ठीक है, तो पहला नंबर सो वेरी लो डिग्री हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये फर्स्ट वाला गया। आर मिनी सैटेलाइट दिए, ये भी सही है,
यूज एज अ प्रोब इन, ये भी सही है। साइज रेंज फ्रॉम इतना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 110 का फर्स्ट इनकरेक्ट पूछा है ना, एक्सेप्ट है। ठीक है, अब 111 में आते हैं। 111 में आने से पहले हमको थोड़ा 111 का देख लो। बोल रहा है इसमें मैचिंग करना है। ठीक है, तो पेट किस में होता था? हमारा इंडोस्पर्म में होता था। ठीक है, जाइगोट होगा तो जाइगोट एम्ब्रायो किधर है? इधर है। ठीक है, तो फर्स्ट पहले सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, फिर ओव्यूल से हमारा क्या चीज बनता है? सीड। ओव्यूल से हमारा सीड बनता है, यानी कि 4। ओवरी से फ्रूट, यानी कि हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट हो जाएगा। सॉरी, अरे हाँ, ओवरी से क्या बनता है? हमारा फ्रूट। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गिवन भी, अरे यार बहुत खतरनाक सर्दी हो जाता है ठंडा के दिन में, तो क्या ही कहें, बहुत दिक्कत है। चलो अच्छा, 112 देखते हैं। बोल रहा है कि 2 असर्शन रीजन दिया है, चलो पढ़ते हैं। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म द यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर, तो सही बोल रहा है। हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन, दोनों तो सही बोल रहा है, तो दोनों सही होगा। असर्शन रीजन आर ट्रू, इधर ऑप्शन दिया है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा 4। अब आते हैं 113। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू एजेंट ऑफ द पोलिनेशन एक्सेप्ट, और सब सही है, कौन एक गलत है वो हम लोग को देखना है। पोलिनेशन बाई वाइल्ड इज मोर कॉमन एवं बायोटिक, अरे बायोटिक क्यों, ए बायोटिक ना, तो यही गलत निकल गया हमको, बाकी सब सही होगा तब। पोलिनेशन बाई वाटर इज ए क्वाइट रेयर इन द फ्लावरिंग प्लांट, अबाउट 30% जो है, ये सही है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ द एनिमल एज पोलिनेटिंग एजेंट। मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर द लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट रिच, ये भी सही है। तो सारा सही है। 113 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 114 देख लेते हैं, तो 114 मैच कर दिए पहले से ही। कलर ब्लाइंडनेस, तो हमारा अकर इन अबाउट 8% मेल, ये एनसीईआरटी का सारा लाइन दिया है। ये जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, सब एनसीईआरटी के, एक भी लाइन से बाहर नहीं है, सारा एनसीईआरटी में ही है। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा हमारा सिकल सेल एनीमिया, ट्रांसमिटेड विद बोथ द पेरेंट आर कैरियर ऑफ जीन। ठीक है, फिनाइल कीटोनुरिया विद बोर्न डिजीज मेटाबॉलिज्म था। ठीक है, सॉरी थैलेसेमिया हो जाएगा हमारा क्वांटिटी प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ट्यूमर, ये। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन कौन सा? हमारा थर्ड, ये 114 का फर्स्ट नंबर। ठीक है ना। अब आते हैं 115 का। 115 बोल रहा है कि पोलन ग्रेन, सॉरी दिख नहीं रहा है। 115 बोल रहा है कि पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज ए फॉसिल फ्यूल बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द स्पोरोपोलिन, तो ये सही बोल रहा है। द इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिन, इंटाइन स्पोरोपोलिन का कब से हो गया? सेलुलोज और पैक्टिन का होता है। ठीक है, तो असर्शन इज करेक्ट, मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 115 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब आते 116। 116 में देखो 2 दिया है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन पर अपसेंट ऑफ पोलिनेटर, सही बोल रहा है ये। इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर द एंथर स्टिग्मा लाइज क्लोज टू ईच अदर व्हेन एंथर डेhiscence फ्लावर पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा, तो सही बोल रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही। अब क्योंकि ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, इसी में सारा पोलिनेशन हो जाता खुद ब खुद, अंदर ही सब रहता है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारा। ठीक है, तो हो जाएगा कौन सा हमारा? बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 116 का थर्ड। अब आते हैं 117। बोल रहा है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है 2 लोब्ड होता है, तो 2 और उसके अंदर थीका कितना होता है? 4 होता है, तो 2 और 4, तो 117 का कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड। अब आते हैं 118। 118 में बोल रहा है कि बोथ मेल फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, जैसे कि कास्टर मेज मोनोसियस है जो, तो ये किसको किसको प्रिवेंट करेगा? तो ऑटोगोमी बट नोट जीटनेगैमी, तो ये 118 का कौन सा हो जाएगा हमारा? 4। अब आता है 119।
बोल रहा है कि फॉर कंडक्टिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इफ द मदर प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब जब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हम लोग क्या चीज़ नहीं करेंगे, इमैस्कुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन बैगिंग करना पड़ जाएगा, ठीक है आगे का। तो देयर इज नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, नहीं बैगिंग, देयर इज नो नीड बट नीड बैगिंग। हाँ तो 119 का हो जाएगा कौन सा हमारा थर्ड। ये सब पढ़ा होगा तुम लोग तो खट खट कर लेगा, कुछ है ही नहीं। हम तो कुछ कुछ भूल भी गए हैं क्योंकि एनसीईआरटी पढ़े अब हमको बहुत साल हो गया है, लेकिन हम फिर भी अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमको इधर बताना भी होता है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू फिलिफॉर्म अपरेटस एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो चलो प्रेजेंट एट द चलाजल इन ऑफ द एम्ब्रायो सेक 120। चलो बताओ तो ये तो नहीं है, चलाजल किधर होता है, ये नीचे वाला हिस्सा में होता है, ठीक है। प्रेजेंट एज ए स्पेशलाइज थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर टिप इन द सिनर्जिड, ये सही है, माइक्रोपाइलर टिप साइड होता है, ठीक है। गाइड द पोलन ट्यूब इनटू, हाँ ये गाइड भी करता है, तो बी और सी हो जाएगा हमारा। तो 120 का हो जाएगा कौन सा सेकेंड। अब आते हैं 121 का। 121 में जो है मैचिंग करना है। तो टार्सल ऑफ कॉर्क कॉप जो होता है तो ये क्या है, ट्रैप पोलर ग्रेड को ट्रैप करता है। ऑक्जेलिस, तो ऑक्जेलिस 2 प्रकार का प्रोड्यूस करता है फ्लावर, तो ये हो जाएगा हमारा यूका मोथ, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मर्कोफाइलस ये, तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, तो 4 हो जाएगा हमारा, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकेंड, ठीक है। अब आता है 122 में, लेकिन पेज पलट लेते हैं। भाई इधर बहुत ठंडा पड़ रहा है झारखंड में, ठीक है। झारखंड के अभी पलामू एरिया में हम रहते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, मेरा नाक कान मुँह सब जाम हो गया है। चलो ये वाला बताओ कि ये क्या चीज़ है, हमें पैपेवर है ना जी, पैपेवर है ये। मल्टी कार्पेलरी होता है, सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पैपेवर, तो ये हो जाएगा 122 का सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। 123 नंबर में बताओ कि बोल रहा है कि एट विच पार्ट ऑफ सोल्यूबल आरएनए डज अमाइनो एसिड बाइंड, किधर करता है 3' एंड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। 124 का बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो करेक्ट स्ट्रक्चर तो देखो शुगर और फॉस्फेट क्या होता है, ये बैकबोन बनाता है, बेस हमेशा इनसाइड में होता है, तो यही तो सब करेक्ट दिख रहा है क्योंकि ये बेस इधर आ गया बैकबोन में, जो कि नहीं होगा। बेस इनसाइड तो है लेकिन फॉस्फेट बीच में कब से होने लगा, शुगर फॉस्फेट इधर साइड में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा 124 का फर्स्ट। 125 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो 125 का पहला देखो, द 2 चेन ऑफ डीएनए हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, कि ये होता है एडेनिन बाइंड टू थाइमिन बाई 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो यही सेकेंड गलत है, ये तो सही है, मतलब सेकेंड गलत है हमको लग रहा है, ठीक है। द बैकबोन कंस्टिट्यूट शुगर फॉस्फेट एंड द बेस जॉय प्रोजेक्ट आउटसाइड इनसाइड, ठीक है, तो गलत है। द पिच ऑफ 3.4 नैनोमीटर होना चाहिए था, ये भी गलत है, तो हमारा 125 का फर्स्ट होगा, वही सही है। 126 में आते हैं mRNA सीक्वेंस जनरेटेड फ्रॉम द कोडिंग स्टैंड विच सीक्वेंस। अरे देखो mRNA बनाना है ना, तो mRNA में RNA में क्या होगा, बस थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, बाकी सब वही होगा। तो देखो 5' इधर रहेगा, 3' बस एडेनिन ही रहेगा, लेकिन थाइमिन यूरासिल हो जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ यूरासिल हुआ है, यही में हुआ है, तो 126 का कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। 127 का देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। डिपेंडिंग, अरे रुक जाओ यार, चलो बोल रहा है डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशन AT रीच और द GC लेंथ ऑफ द सेगमेंट एंड नंबर ऑफ द रिपीटेटिव यूज सैटेलाइट DNA इज क्लासिफाइड इन द माइक्रो एंड मिनी सैटेलाइट, तो ये सही है हमारा 127 का फर्स्ट, नहीं सॉरी इनकरेक्ट पूछा है। तो द टेक्निक ऑफ DNA फिंगर प्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप बाय द एलेक जेफरे, ये भी सही है। पॉलीमॉर्फिज्म आर द नॉन इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट टू, अरे यार इनहेरिटेबल होता है ये, ठीक है, तो यही गलत है थर्ड नंबर। DNA फिंगर प्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ द पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ द डिस्प्यूट, ये सही है, ठीक है, तो कौन सा गलत है, थर्ड नंबर।
अब 128 देख लो। 128 का बोल रहा है कि विच लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन द F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ। तो ये कौन लॉ ऑफ डोमिनेंस 128 डोमिनेंस, तो 128 का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं 129। 129 तो बहुत इजी है, तुम्हारा बना सकते हो। टोटल पॉपुलेशन कितना दिया है? 800 दिया है। चलो लिख ही लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन 8 तो इंडिविजुअल विच फॉर्म्ड F2 जनरेशन ऑफ द क्रॉस बिटवीन द येलो, ये फाइंड द नंबर ऑफ द प्लांट येलो एंड रिंकल्ड सीड। तो येलो और रिंकल्ड सीड तुमको याद होगा कि ये वाला होता है येलो रिंकल्ड, ये कौन सा होता है? रेड येलो होता है, रेड ग्रीन होता है, ये जो होता है येलो रिंकल्ड होता है। तो 3, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? तो 3 भाई कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको नंबर निकालना है तो 3/16 करेंगे। अब 16 25 80 कट जाएगा, ये 50 दिया 150 आएगा। ठीक है, तो 150 हो जाएगा हमारा 129 का फर्स्ट। 130 में आते हैं। बोल रहा है कि 1902 में डेवरीज कॉरेन, नहीं 1902 में नहीं 1900 में, तो स्टेटमेंट वर्ड करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। बाई 1900 क्रोमोजोमल मूवमेंट, ये 1902 होना चाहिए था, उल्टा दे दिया है, दोनों गलत है। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। फोर्थ नंबर हो जाएगा 130 का। 131 का बोल रहा है ना कि इसको सजाना कि कैसे कैसे सब होता है। तो चलो पहले तो पढ़ लेना। सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन, अभी फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप टेट्राड, तो पहले तो हमको लगता है ए होगा। ठीक है, उसके बाद है से फॉर्मेशन ऑफ बी ही होगा। उसके बाद डेवलपमेंट इनटू द पोलेन ग्रेन, नहीं अभी डिसोसिएशन ऑफ माइक्रोस्कोप फ्रॉम द टेट्राड, तो डी होगा। डी के बाद सी हो सकता है। उसके बाद डेहिसेट, हाँ उसके बाद कौन सा ई होगा। तो देखो ए बी डी सी, ए बी डी सी 131 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, 132 का देख लो। 132 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ द नेचर ऑफ नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। अरे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में क्या क्या हो सकता है? तो देखो पेरिस्पर्म, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में पेरिस्पर्म नहीं आता, तो ये नहीं होगा। इंडोस्पर्म, ये भी नहीं होगा। इंडोस्पर्म अगर रहता ही तो नॉन एल्ब्यूमिनस क्यों कहलाता? तो बाकी इब्रायो एक्सिस होगा, कोटाइलेडोन सीड कोट, ये तीनों होगा। ठीक है, तो सी डी ई हो जाएगा हमारा 132 का फर्स्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में है, देख लेना। 133 द इनबॉर्न एरर ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन द ह्यूमन इज इनहेरिटेड एज द ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है? एक मिनट रुको, तो बहुत भयानक सर्दी हो गया भाई, फिर भी छोड़ो क्या ही बोल। तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इन अफेक्टेड इंडिविजुअल फिनाइल एलरी एक्यूमुलेटेड एंड कन्वर्टेड टू द फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव। तो ये दोनों तो सही ही बोल रहा है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसी का, सही बस बोल रहा है, दोनों सही है। तो फोर्थ हो जाएगा 133 का 4। 134 में आता है। बोल रहा है कि इन हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग N15 है, N15 है और एक N14 भी होगा, एंड N14 है। इन अदर वाज अलाउड टू रेप्लिकेट इन मिड। अभी दोनों को हम लोग किस में रेप्लिकेट कर रहे हैं? N14 में। तो देखो इसका एक याद रखना कि हर एक जनरेशन में ना एक ही हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तो कितना हाइब्रिड बोल रहा है? आफ्टर 4 जनरेशन, 4 जनरेशन में कितना हाइब्रिड बनेगा? तो जनरेशन बाय जनरेशन जाते जाओ, हर एक जनरेशन कौनों जनरेशन का पूछेगा तो एक ही बनेगा। ठीक है, तो 1 हो जाएगा। 134 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, बना के देख भी लेना, हम बनाए हुए हैं पूरा इसको। अब 135 देखो कि कैसे कैसे हम लोग टेलिंग करते हैं। तो टेलिंग कैसे? एडिनाइलेटेड रेसिड्यू करते थे, तो ये किधर गया? एडिनाइलेटेड रेसिड्यू, ये का 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये का 4 2 को में दिख रहा है। अब कैपिंग करते थे, तो मिथाइल वाला चीज़ कैपिंग किधर गया, किधर गया? मिथाइल वाला, यहाँ देखो बी का 3rd हो जाएगा हमारा, बी का 3rd। सी का सिग्मा, सिग्मा किधर आता है हमारा? इनिशिएटिंग प्रोसेस पे ना। सी का 2nd इनिशिएट द प्रोसेस, तो इसमें आ जाएगा। ठीक है,
तो डी का फर्स्ट, तो 135 का हो जाएगा थर्ड। ऐसा तकलीफ होने वाला है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो चलो हम देख लेते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आइडियल कंट्रासेप्टिव। आइडियल कंट्रासेप्टिव का क्या चीज़ फीचर होता है, तो यूजर फ्रेंडली, इजली अवेलेबल, इफेक्टिव भी होना चाहिए और रिवर्सिबल भी होना चाहिए। तो 136 का फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा, यही अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब आता है 137, ठीक है। तो 137 में बोल रहा है ये फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में क्वेश्चन है। तो बोन्स प्यूबिस जो होता है, ए का 4 देखो तो हमारा कसन फैटी एसिड हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ए का 4 एक ही को में दिख रहा है, तो ये होगा। बी का सेकेंड फ्लैसी फोल्ड टिश्यू हो जाएगा। सी का फर्स्ट हो जाएगा पार्शियली कवर वेजाइना, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा 137 का फर्स्ट। अब आते हैं 138। 138 में बोल रहा है कि द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बिलीव दैट, ये क्या इसमें बोला गया था, तो इसमें बोला गया था कि लाइफ कैन अराइजेज फ्रॉम डिकेइंग एंड रोटेटिंग मैटर। तो ये वाला देखो किधर है, 138 का कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड। 139 का देख लेते हैं कैसे कैसे सिक्वेंसिंग होता है। रेटी टेस्टी भास डिफरेंस है, एपीडिडाइमिक भास डिफरेंस, तो ये ठीक है। 139 का कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 140 में देखो पाइसोमायम इन्वर्टिब्रेट वेयर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, ये तो सही है, ठीक है। अब बी का हो जाएगा हमारा कौन सा होगा बी का ये होता है ना जॉलेस फिशेस इवॉल्व 350 माया में, तो ये हो जाएगा हमारा बी का 4। सी का होना चाहिए क्या चीज़ हमारा, सी का सी वीड्स एग्जिस्टेड, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट, बी का 4, ए का सेकेंड, तो डी का थर्ड। तो 140 का कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट। 141 में अब हम लोग आते हैं। तो 141 में देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सही गलत बताना है, ठीक है। मिडिल पीस पोसेसन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो सही लग रहा है। ह्यूमन मेल सही है। मेल एजिकुलेट अबाउट द 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वार्टस, ये भी सही है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप द ओल बॉडी, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट द स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर गैमीटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस होना चाहिए था, तो डी गलत है। बोल रहा है करेक्ट कौन कौन सा है, तो ए बी सी है गलत सही। तो 141 का कौन सा हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इधर आते हैं हम लोग 142 में आता है, ठीक है। 142 का देख लो तो 142 में oogenesis इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, ये तो सही दिख रहा है। स्पर्मेटोजेनेसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैन फॉर्म 2 स्पर्मेटिड बनाता है, यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा है, तो ये भी गलत है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द इनर सेल मास कॉल्ड द कोरियोनिक विलाई, सही है ये। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डे लैक्टेज कोलेस्ट्रॉल, तो कौन सा गलत है बस हमारा, तो हमारा बी नंबर गलत है, बाकी तो सब सही है। तो करेक्ट कौन कौन सा है, तो ए सी डी। तो 142 का हो जाएगा कौन सा हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब आते हैं 143। 143 में स्क्वार्टम इज द ओनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इंक्लूड मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, नहीं भाई पेनिस भी तो है, ठीक है। आगे भी द ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच टू इंडोमेट्रियम, ये तो सही लग रहा है। तो ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 143 का कौन सा हो जाएगा हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब आते हैं 144, 1 मिनट लाइट जला लेते हैं। इधर आते हैं हम लोग 144 में तो ये है हमारा, तो एक मेमोरी लोब कितना, तो 15 से 20 इन ईच ब्रेस्ट, तो एक का हो जाएगा हमारा कौन सा सेकेंड, एक ही ऑप्शन में तो दिख रहा है सेकेंड। फिर ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल, तो ये हो जाएगा 4 ही होगा 144 का 4 नंबर। 145 बोल रहा है द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ डार्विन फिंचेज हैड, क्या ये खाता था डार्विन फिंचेज वाला सीड ईटिंग था, ठीक है, सीड ईटिंग, तो 145 का फर्स्ट हो जाएगा। 146 में हम लोग आते हैं, तो यहाँ बोल रहा था फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोडक्टिव फिटनेस, तो ये तो सही है। इंडिविजुअल हु बेटर फिट इन एन इन्वायरमेंट लिव लेस प्रोजेनी मोर प्रोजेनी, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 146 का फर्स्ट हो जाएगा। 147 हम मैच कर दिए पहले से, हम देखो सॉल्व करने से पहले हम एक बार खुद सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, मतलब वीडियो बनाने से पहले। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन क्लैमिडियासिस में होता है, ठीक है, एक थर्ड। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम लोग आते हैं, तो ये हो जाएगा इंड्यूस और एबॉर्शन, कॉपर रिलीजिंग मल्टीलोड पीरियड, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हमारा थर्ड फर्स्ट 4 सेकेंड,
थर्ड फर्स्ट, फोर्थ सेकेंड, तो 147 का थर्ड हो जाएगा। ठीक है। 148 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, तो मॉन्स पेविस हो गया, लैबिया मेजोरा हो गया, और सर्विक नहीं होता, यूट्रस भी नहीं होता है, तो ए और सी होगा ओनली। तो 148 का कौन सा हो जाएगा सेकेंड। 149 तो ये कैसे कैसे होता है, ट्राइएसिक जुरैसिक और ये होता है ठीक है ना, क्रिटेशियस, ट्राइएसिक जुरैसिक। 149 का फर्स्ट हो जाएगा। 150 में हम लोग आते हैं, तो 150 में फिर से मैचिंग है, मैच किया हुआ है। ठीक है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड, तो बॉडी इज कवर्ड विथ ये। बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ हो जाएगा, तो हमारा फीटस इज फुल्ली डेवलप हो जाता है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, तो इधर आ जाओ, हमारा कौन सा हो जाएगा इसका, फर्स्ट एम्ब्रायो हार्ट इज फाउंड, फर्स्ट मंथ में बनता है। ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड, यानी कि 150 का सेकेंड। 151 का आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि नोट ऑल कॉपुलेशन लीड टू प्रेगनेंसी, सही बात है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम स्पर्म ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलर रीजन, सही बात है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी इसी की वजह से सारा कॉपुलेशन प्रेगनेंसी में क्रिएट करता है। तो दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो 151 का थर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है। 52 में 152 में बोल रहा है कि विच नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड इन्वॉल्व द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर एजिकुलेशन, तो ये कौन सा था, क्वाइटस इंटरप्टस। ठीक है। 152 का सेकेंड। इन ह्यूमन मेल एसेसरी ग्लैंड सिक्रीट सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम और इधर गया सर्टेन एंजाइम, तो 152 का सेकेंड हो जाएगा हमारा। 154 में आते हैं, तो 154 में हो जाएगा हमारा मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, तो ये हो जाएगा हमारा 1971 में हुआ था। फैमिली प्लानिंग जो है हमारा सेकेंड, इधर आ जाए 1951 में हुआ था। ठीक है। वोल्ट जो होता है वोल्ट, तो ये क्या बैरियर मेथड है। लैक्टेशनल एमोनोरिया, तो थर्ड आ जाओ नेचुरल मेथड, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड फर्स्ट थर्ड। 154 का फर्स्ट हो जाएगा। 155 इधर आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। 155 बोल रहा है देखो, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, यही तो है स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो फोर्थ नंबर हो जाएगा हमारा इसका। इवोल्यूशन इज अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म, इवोल्यूशन इज अ डायरेक्ट प्रोसेस इन सेंस ऑफ डिटरमिनिज्म। तो 156 तो गलत है ना भाई। स्क्वाटिक प्रोसेस ऐसा होता है जो कि बेस्ड होता है चांस इवोल्यूशन और चांस म्यूटेशन पे, तो ये गलत है हमारा। इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द चांस इवेंट इन नेचर एंड चांस ऑफ म्यूटेशन ऑर्गन, ये सही है हमारा। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। 156 का सेकेंड हो जाएगा। 157 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज करेक्टली मैच विद द टाइम पीरियड इन द नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो 157 में आ जाते हैं हमारा। फर्स्ट बोल रहा है कि रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes 14th डे में, तो ये तो गलत है। करेक्ट पूछा, इंडोमेट्रियम जनरेट 5 से 14, 5 से 10, 5 से 14 चलता है। ठीक है। तो सेकेंड सही है। इंडोमेट्रियम रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन 19 से 23 के बीच में होता है। राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन, ये 15 से 28, तो ये जो होता है 15 से 28, तो यानी कि हमारा ये सेकेंड सही है। 157 का सेकेंड होना चाहिए। 158 में हम लोग आते हैं। 158 में यहाँ पे बोल रहा है एक का, देखो तो प्री हिस्टोरिक के, ये हो जाएगा हमारा 18,000 वाला। ठीक है। तो ये का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। 10,000 एग्रीकल्चर 10,000 वाला भी हो जाएगा। ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट इधर दिख रहा है, यही होगा। ठीक है। अब सी का 4 इधर और डी का थर्ड, तो 158 का हमारा हो जाएगा सेकेंड। 159 में हम लोग आते हैं, विच टेक्निक इन्वॉल्व डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म, तो ये ना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये हो जाएगा। 160 में आ जाओ, 160 मैच कर लो फटफट। ये का अरे एम्पुला वाइडेस्ट वाला होता है। ठीक है। वाइडेस्ट पार्ट, तो ये का सेकेंड हो जाएगा हमारा। इनफंडिबुलम होता है, तो क्लोजर टू ओवरी हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये क्लोजर टू ओवरी। फिम्बरी फिंगर लाइक, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, तो सेकेंड हो जाएगा 160 का सेकेंड।
161 का व्हाट इज द पर्पस ऑफ अम्नियोसिंथेसिस। तो अम्नियोसिंथेसिस का मेन फंक्शन क्या होता है? टू डायग्नोज जेनेटिक डिसऑर्डर बिफोर बर्थ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 162 का, तो ये तो फार्मूला सबको याद होगा, क्या? पी स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1 होता है। 162 का थर्ड हो जाएगा। 163 का, 163 मैच किया हुआ है पहले से, जियान टेरिडोफाइट, तो ये फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट होगा कि नहीं? फिर प्रिमिटिव अर्थ रिड्यूसिंग एटमोसफियर और पैर्समिया ये स्पोर और इंडस्ट्रियल फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, सबका एग्जाम्पल है। तो 163 का हो जाएगा हमारा कौन सा? 4 नंबर, 4 थर्ड, ये सेकेंड फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई 164 में आते हैं। तो 164 में चलो पी और क्यू बताना है। ठीक है, तो पी हमको, तुमको क्या लग रहा है? सर्विक्स हो सकता है, और क्यू क्या है? वेजाइना है, तो सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स वेजाइना। 164 का सेकेंड हो जाएगा। 165 में आते हैं, तो चलो मैच करो। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, तो सर्टोली हो जाएगा हमारा, सर्टोली। ठीक है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड तो एक ही को में दिख रहा है। बी का फर्स्ट मेल, मेल जर्म सेल। ठीक है, सी का 4 लेडिक सेल से सिंथेसिस। हाँ ठीक है, डी का सेकेंड में बस। ठीक है, तो 165 का हो जाएगा थर्ड नंबर। अब इधर आते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट। जैसे जैसे होता है, देखो पहले से सॉल्व किया हुआ है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द नॉन सेलुलर एग्रीगेट, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, पहले तो ऑर्गेनिक मैटर बना था ना, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। फिर फॉर्मेशन ऑफ नॉन सेलुलर, तो हमारा कैसे कैसे है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में ये वाला, फिर फोर्थ में ये वाला था। ठीक है ना, तो 166 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड नंबर ना, सेकेंड, पहले सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, थर्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना तुम लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये। 167 बोल रहा कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो द सेल ऑफ द एल्विलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर, नहीं नहीं, ये तो सही है। लैक्टिफेरस डे ओपन बेबरी एपुला, अरे भाई लैक्टिफेरस, ये उल्टा लिखा हुआ है, बेबरी एपुला लैक्टिफेरस डक्ट में खुलता है, यही गलत है। 167 का सेकेंड। 168 में हम लोग आते हैं। 168 सेकेंडरी साइट रिलीज बाय द, हाँ ठीक है, जाइगोट। 168, एक मिनट भाई। डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बी का 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा, अरे सी का देखो ना, मोरूला हो जाएगा फर्स्ट, 1816 ये। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा 168 का 4। देखो तुम लोग ना वीडियो रोक रोक के और बना सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इनकरेक्ट बोल रहा है कि कौन कौन सा है? तो एम्फीबिया इन्वॉल्व इनटू रेप्टाइल सही है। होमोलॉगी इन द वर्टिब्रेट ब्रेन इंडिकेट कॉमन एंड सही है। म्यूटेशन आर डायरेक्शनल, इनडायरेक्शनल होता है, गलत है ये सी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज नोट लिंक्ड टू इवोल्यूशन, ये भी गलत है, सी और डी गलत होगा हमारा। तो 169 का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। अब चलो आते हैं 170, इसमें भी मैच करना है। चलो बता, यूट्रस में क्या चीज होगा? इम्प्लांटेशन। ठीक है, वेजाइना में क्या होगा? इंसेमिनेशन। टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवरी में oogenesis। बी का तो 4 ही होगा, थर्ड, अरे हम ही गलत बोल रहे हैं। थर्ड होगा, उसके बाद 4 होगा, फिर टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogen। 170 का फर्स्ट। तो देखो 171 का क्या हो जाएगा? देखो पढ़ लो। हाइमन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द सेक्सुअल एक्सपीरियंस, नहीं ये गलत है। इन वुमेन हाइमन इज ऑलवेज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर, ये भी गलत है। फट भी सकता है, नहीं भी फट सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 171 का 4। कोलेकेंथ, ये का हमको थर्ड लगता है, ये का थर्ड होगा, ये गलत कर दिए। ये का थर्ड, काउट इन साउथ, कोलेकेंथ जो होता है काउट इन साउथ अफ्रीका 1900, ये ठीक है। फिर बी का सेकेंड होना चाहिए, बी का सेकेंड अपीयर ये। सी का 4 होना चाहिए और डी का फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ये होगा, ये गलत है, सेकेंड हो जाएगा। 172 का सेकेंड। ठीक है।
अब देख लो 173 का, 173 में बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलो करते हैं। फर्स्ट मेसोसाइकिल बिगिन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड द मेनोपोज। अरे भाई मेनार्क बोलते हैं, मेनोपोज तो रुक जाता तब बोलते हैं ना, तो ये गलत है। फर्स्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द मेल जर्म सेल ओनली, सिर्फ मेल जर्म सेल नहीं होता है, गलत है। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 7% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल सेल, ये तो सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस, ये भी सही है, सी डी। 173 का कौन सा हो जाएगा, सेकेंड हमारा। 174 में आते हैं। साल्टेशन, अरे ये साल्टेशन क्या था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन था, तो ये का थर्ड हो जाएगा हमारा। एक ही को में दिख रहा है 174 का फर्स्ट, ठीक है। और बाकी मैच किया हुआ है, देख लेना, मैच कर लेना। 175 में हम लोग आते हैं। तो 175, द यूज ऑफ द कॉन्डोम कैन हेल्प प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ सिफिलिस एंड द गोनोरिया, सही बोल रहा है। हेपेटाइटिस बी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ऐसा नहीं है, फैलता है ये, तो ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या था, करेक्ट था, इनकरेक्ट था, तो 175 का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 176 में हम लोग आते हैं। तो मैच किया हुआ है, कर दिए हैं। डार्विन जो होता है इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सेलेक्शन हो जाएगा, तो ए का 4 होगा हमारा, एक ही को में दिख रहा है। बी का फर्स्ट होगा, सिखाइए, तो 176 का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। 177 देख लेना, ठीक है, नहीं सॉरी, देखो फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सहेली। इट इज अ ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर मेल, फीमेल के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। इट इज वंस अ वीक पिल्स, ये सही है, बी सही है। इट वाज डेवलप एट द, ये भी सही है, लखनऊ में किया गया था, CDRI। इट हैज लिमिटेड कंट्रासेप्टिव वैल्यू बट सेवरल साइड, नहीं उल्टा था, ये गलत है, ये तो बी और सी सही है, बस बी और सी। 177 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा। 178 में हम लोग अब आते हैं, ठीक है। तो 178 का देख लो, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, अब यहाँ वहाँ दिया है, ठीक है। तो ये होता है बोर इंडिविजुअल अक्वायर विद कैरेक्टर वैल्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। बी हो जाएगा हमारा डायरेक्शन सिलेक्शन, तो इसका यहाँ पे है बोर इंडिविजुअल अक्वायर वैल्यू अदर दैन द बिट कैरेक्टर वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा। अब इधर देखो होमो रेक्टस, तो ये हो जाएगा, देखो इधर 900 cc। होमो हैबिलस, होमो हैबिलस, तो ये हो जाएगा हमारा 650 से 800, ठीक है। तो कौन कौन, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। 178 का हो जाएगा थर्ड। 179 भी मैच कर दिए हैं, 180 भी मैच कर दिए हैं, दोनों देख लेना, लेकिन दिखा दे रहे। मेंस्ट्रुअल फेज, तो इंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन रिलीज फ्रॉम यूट्रस होगा, ठीक है, तो ए का 4। 169 का तो फर्स्ट ही हो जाएगा हमारा, ठीक है। 179 ना, सॉरी, 179 का तो कौन सा हो जाएगा, ए का 4, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, तो 179 का 4 हो जाएगा। 180 देख लेते हैं। पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, कॉन्डम, कॉन्डम जो होता है प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द सर्विक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसका 180 का मैच कर लो भाई, ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का 4, डी का फर्स्ट, तो 180 का सेकेंड हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है हमारा ये टेस्ट नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट आएंगे टेस्ट नंबर 4 में, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये 4 टेस्ट के बाद सारा टेस्ट जो है फुल सिलेबस है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी क्वेश्चन ऐसा ऐसा हम लाने वाले हैं, ठीक है, और भी टेस्ट लाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।